हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है जितेंद्र सिंह देवड़ा। आज हम देखेंगे लेटिसिमस डोर्साई मसल्स। पूरा डिटेल हम पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद इसको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेटिसिमस डोर्साई मसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपर लिम्ब की, ठीक है। तो पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसको पूरा डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे पूरा अच्छे से। इसके हम कितने पॉइंट पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, उसके एक्शन पढ़ेंगे और क्लिनिकल एनाटोमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटोमी। अगर क्वेश्चन आए लेटिसिमस डोर्साई को एक्सप्लेन कीजिए, आप डिस्क्राइब कीजिए, तो अगर क्लिनिकल एनाटोमी पूछे या ना पूछे, अपने को लिखना है तो लिखना ही है, ठीक है। लेटिसिमस डोर्साई मसल्स किसी भी क्वेश्चन की एनाटोमी में क्लिनिकल एनाटोमी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पूछे या ना पूछे, क्लिनिकल एनाटोमी आपको लिखनी ही है। अच्छे नंबर अर्न करने हैं तो आपको क्लिनिकल एनाटोमी लिखनी ही पड़ेगी। तो लेटिसिमस डोर्साई का इंट्रोडक्शन देखें तो ये मतलब लोअर बैक की लार्जेस्ट मसल है, मतलब कि ट्राइपेजिस मसल भी है, लेकिन ट्राइपेजिस मसल्स के बाद ये लेटिसिमस डोर्साई मोस्ट लार्ज मसल है। और ये ओवरलैप्ड मतलब ट्राइपेजिस मसल से भी, इससे कुछ ट्राइपेजिस मसल से कुछ हिस्सा इसका मतलब ढका हुआ भी होता है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अब थ्योरी, फिर इसको डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन में हम 2 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट, ज़्यादा लिखने कचरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। कोई भी किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। बस मेन आपको जो लगता है लेटिसिमस डोर्साई के बारे में वो आप लिख दीजिए, ठीक है। ने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इट कवर्स ए लार्ज एरिया ऑफ द लोअर बैक, ठीक है। लोअर बैक का लार्ज एरिया ये कवर करती है लेटिसिमस डोर्साई, ठीक है। तो इट कवर्स ए लार्ज एरिया ऑफ द लोअर बैक। इसको डायग्राम में देखेंगे हम, ये अभी थ्योरी लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट को हम डायग्राम में देखेंगे। लोअर बैक, ठीक है। इट कवर्स ए लार्ज एरिया ऑफ द लोअर बैक। सेकेंड पॉइंट, 2 पॉइंट देखने हैं हमें। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ओवरलैप्ड बाय द ट्राइपेजियस, ट्राइपेजियस के द्वारा ये ढकी होती है, ठीक है। ओवरलैप्ड बाय द ट्राइपेजियस मसल, ट्राइपेजियस, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके ओरिजिन में हम देखेंगे 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट देखेंगे और ओरिजिन खत्म। इसको ओरिजिन और इंसर्शन हम डायग्राम में भी देखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कहाँ से ओरिजिन होती है। इंफीरियर एंगल ऑफ द स्क्यूपुला, स्क्यूपुला बोन होती है, उसकी इंफीरियर एंगल से भी ये ओरिजिन होती है। इंफीरियर एंगल ऑफ द स्क्यूपुला, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये कहां से होती है, स्पाइन्स आप T7 से T12 वर्टेब्रा होती है ना, T7 से T12 स्पाइन्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं कहां से ओरिजिन होती है, जो लंबर फेशिया होती है। लंबर फेशिया क्या होता है ये हम डायग्राम में देखेंगे। लंबर फेशिया के पोस्टीरियर लेयर से भी ये ओरिजिन होती है, ठीक है। पोस्टीरियर लेयर आप लंबर फेशिया को हम डायग्राम में देखेंगे। लंबर फेशिया, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ये जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, जो इलियक क्रेस्ट होता है उसकी 1/3 ऑफ द आउटर बॉर्डर से, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द
आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट से भी ओरिजिन होती है, ठीक है। अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन में हम एक पॉइंट देखेंगे ओनली, तो क्या देखेंगे कहाँ पर ओरिजिन होती है। ये जो टेरिस मेजर मसल होती है, टेरिस मेजर को भी हम डायग्राम में देखेंगे। टेरिस मेजर मसल की लोअर बॉर्डर पे जाके इंसर्ट होती है, ठीक है, या रेडियल ग्रूव भी बोल सकते हैं, ह्यूमरस बोन पे होते हैं रेडियल ग्रूव, उस पे जाके इंसर्ट होती है, या पोस्टीरियर फोल्ड, ये पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला का फॉर्म्स करती है, ठीक है। पोस्टीरियर फोल्ड और एंटीरियर फोल्ड होते हैं ना, जो हम एक्सिलरी नोड्स पढ़ते हैं ब्रेस्ट के लिम्फेटिक ड्रेनेज में, वहां पर हम पढ़ेंगे इंटीरियर फोल्ड और पोस्टीरियर फोल्ड। तो ये पोस्टीरियर फोल्ड भी फॉर्म्स करती है एक्सिला का, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर कहाँ इंसर्ट होती है, टेरिस मेजर की लोअर बॉर्डर पे इंसर्ट होती है जाके, ठीक है। और क्या फॉर्म्स करती है, एंड फॉर्म्स द पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला, एक्सिला का पोस्टीरियर फोल्ड को बनाती है, फोल्ड ऑफ द एक्सिला, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई भी कौन सी करती है, नर्व इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। थोरैकोडोर्सल नर्व खत्म, ठीक है। इसका एक्शन देखते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, क्लिनिकल एनाटॉमी इससे ही रिलेटेड है। ये जो इंफीरियर एंगल होता है स्क्रूपुला का, ओरिजिन हो रही ना, ये इंफीरियर एंगल होता है स्क्रूपुला को एक ही जगह होल्ड करके रखता है, ठीक है। और जब हम छींक आती है हमें, तो छींक आती है तो अब भी इंफीरियर एंगल को एक जगह होल्ड करके रखता है, हेल्प स्नेजिंग, ठीक है। और जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके शोल्डर होता है उसके एडेक्शन, एक्सटेंशन और मिडिल रोटेशन में भी हेल्प करता है, और हम स्विमिंग करते हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। तो ठीक है, इसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसको, होल्ड इंफीरियर एंगल ऑफ द स्क्रूपुला, ठीक है, होल्ड इंफीरियर एंगल ऑफ द स्क्रूपुला, ये इसका एक्शन हो गया, इन प्लेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें, हेल्प स्नीचिंग, छींकने में। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें, एडेक्शन, एक्सटेंशन शोल्डर जॉइंट का करवाएगा, ठीक है, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन करवाएगा ऑफ द शोल्डर। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, स्विमिंग में भी हेल्प करता है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होगी इसकी, अगर इसके नर्व सप्लाई डैमेज, मतलब नर्व थोरैकोडोर्सल नर्व अगर डैमेज हुई तो इसके शोल्डर के एडेक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन इफेक्टेड होंगे, ठीक है, इफेक्टेड शोल्डर जॉइंट। इफेक्टेड, ठीक है, शोल्डर जॉइंट इफेक्टेड होगा। ये हो गई थ्योरी। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, पूरा डायग्राम में देखते हैं इसको हम। तो इसका ओरिजिन में हमने 4 पॉइंट देखे थे। मतलब पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये कवर होती है ट्राइपेजियस मसल, यहाँ पर ट्राइपेजियस मसल इंसर्ट होती है न्यूक्लियर लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइपेजियस मसल होती है, तो ये ट्राइपेजियस मसल से भी यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा और लेफ्ट होता है, मतलब ढका होता है, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन हम मैं ग्रीन से करूंगा, ठीक है। इंफीरियर एंगल ऑफ द स्क्रूपुला,
ये स्कुबुला बोन है, इसके स्कुबुला बोन का यहाँ पर कुछ इंफीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इंसर्ट होगी, ठीक है। इंफीरियर एंगल ओरिजिन कुछ हिस्सा यहाँ से होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कुबुला और स्पाइन T7 से T12 तक, ये T7 नहीं, C7 है, C7 से T12 तक, यहाँ से ये ओरिजिन होगी, ग्रीन C7 से T12 तक से ओरिजिन होगी। एक इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कुबुला से और पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया, यहाँ पर होती है लंबर फेशिया, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर लेयर से यहाँ से भी ओरिजिन होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है 1/3 ऑफ द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट से यहाँ से ओरिजिन, ठीक है। ये हो गए चारों पॉइंट। ये इंफीरियर एंगल, ये C7 से T12 तक, और ये हो गया लंबर फेशिया के पोस्टीरियर बॉर्डर से, ठीक है। और ये इलियक क्रेस्ट के 1/3 से, ठीक है। अब इंसर्ट कहाँ होगी ये इंसर्ट होगी लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, यहाँ पर टेरिस मेजर मसल होगी, ठीक है। यहाँ पर टेरिस मेजर मसल होगी, टेरिस मेजर की लोअर बॉर्डर यहाँ पर भी इंसर्ट होगी, ठीक है। ये और या हम रेडियल ग्रूव भी बोल सकते हैं, ह्यूमरस में रेडियल ग्रूव होता है, वहां पर इंसर्ट होती है। और ये क्या बनाती है, फोल्ड ऑफ एक्सिला। ये एक्सिला हो गया पूरा, ये स्कुबुला है, ह्यूमरस है, और यहाँ पर एक्सिला बन रहा है, ठीक है। तो एक्सिला का पोस्टीरियर फोल्ड बनाएगी, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ये पूरी मसल है, ये पूरी मसल इंसर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर लेटिसिमस डोर्साई मसल है, लेटिसिमस डोर्साई ने सॉरी टेरिस मेजर मसल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप हमारे काम से खुश है तो आप हमारे चैनल को डोनेशन भी दे सकते हैं, जिसका हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।